टारगेट ऑफ ऑडियंस है वो है यूथ। यूथ सामान्य तौर पर पंडालों तक आती नहीं है, तो मैं देखता हूँ जहाँ पर वो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के बीच में जा करके उनसे बात करते हैं, उनको अधिक से अधिक सुनते हैं और फिर उनकी समझ जहाँ जहाँ गलत होती है उसको हम करेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया में सबसे अधिक संख्या यूथ की है। लेकिन आज के जो युवा हैं एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि वो भटक गए हैं, उनकी जो सोचने की अब शक्ति है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है, दूसरी तरफ से भी वो अब सोचने लग रहे हैं। आप डिजर्व करोगे तो मैं सब कुछ आपके लिए समर्पित करूँगा। हाँ, तो अगर हम चाहें कि हम बाबा बन के लोग हमको नमस्ते करें, ये यूथ ऐसा नहीं रह गया है। आप अपने काम से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने नॉलेज से सबसे पहले आपको बिलीव डेवलप करना पड़ेगा। प्रयागराज की भूमि पर हैं हम और हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा। जी हाँ, आपने सही सुना, एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह पर डिजिटल बाबा पधारे हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इनका नाम डिजिटल बाबा क्यों है, तो ये हम सबसे पहले इनसे ही जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह पर। डिजिटल बाबा नाम आपने क्यों और कैसे सोचा? सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम युवाओं के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं, धर्म, आध्यात्म, जीवन मूल्य की बातें बताते हैं, टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, उन चीज़ों को देख करके हमारा नाम डिजिटल बाबा पड़ा। अच्छा, तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम डिजिटली लोगों से कनेक्ट करेंगे? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो अब भी जितने भी बाबा हैं, संत हैं, सब जो है प्रवचन देते हैं, लोग आते हैं, उनसे मिल करके बैठ के बात करते हैं, एक ऑरा की भी बात आ जाती है। सुनो आप अपने गुरु को आकर के, फेस टू फेस देखो, तो आपने डिजिटली सब चीज़ करने का कैसे सोचा? मेरा जो टारगेट ऑफ ऑडियंस है वो है यूथ। यूथ सामान्य तौर पर पंडालों तक आती नहीं है, तो मैं देखता हूँ जहाँ पर वो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के बीच में जा करके उनसे बात करते हैं, उनको अधिक से अधिक सुनते हैं और फिर उनकी समझ जहाँ जहाँ गलत होती है उसको हम करेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया में सबसे अधिक संख्या यूथ की है। वो दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें। 10 तरह के कंटेंट हैं, उसी में आध्यात्मिक जो मेरे कंटेंट होते हैं, प्रवचन, भजन, मोटिवेशनल टॉक्स, उनको भी मिलता रहता है, तो अनायास हम उनके बीच में जाते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। चलिए, आपने युवाओं का नाम लिया है, युवाओं को जोड़ने का काम आप जो है कर रहे हैं, लेकिन आज के जो युवा हैं एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि वो भटक गए हैं, उनकी जो सोचने की अब शक्ति है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है, दूसरी तरफ से भी वो अब सोचने लग रहे हैं। तो कैसे, मतलब चुनौतियाँ आती होंगी उन्हें कनेक्ट करने में, उनको स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बारे में सिखाने में? भाषा में आप जैसे बात करी ना, उसी तरह हम भी बात करते हैं। जब हम युवाओं के साथ युवाओं की तरह बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें मिलना, उनसे बात करना उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। अब दिक्कत क्या था, बाबा जी लोगों का, साधु लोगों का जो स्टीरियो इमेज होती है ना, उस इमेज से कई बार लोग दूर हो जाते हैं कि उनके पास जाएंगे वो माइंडसेट अलग होगा, मेरा माइंडसेट अलग होगा, मैं कोई सवाल करूंगा। कई बार बाबा लोग सवाल को समझे बिना सामने से कहते तुम्हें सवाल करने नहीं आता, तुम्हें प्रश्न पूछ। कोई कैसे भी सवाल करे, आपके अंदर ये धैर्य होना चाहिए कि आप उसे प्यार से पढ़ लिख करके उत्तर दीजिए। बेतुकी बातें, बिना समझ की बातें, बिना पढ़े लिखे, बिना विषय की तैयारी किए अगर आप बोलेंगे तो आज का बच्चा चुपचाप सुनेगा नहीं, काउंटर करेगा, और अगर गलत बताए तो तुरंत गूगल से क्रॉस चेक करेगा। तो इसलिए इस दौर में ये चुनौती बहुत बड़ी है कि आप पूरी तरह से तैयार होकर अपना वर्कआउट करके इंटरैक्ट करिए। जैसे हमारे सामने ये बात हमें समझ में आ गई है। कई बार सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बाबा जी लोग सूर्य के उदय की बात कर रहे हैं, गूगल के फाउंडर की बात कर रहे हैं, और सब गलत सवाल का उत्तर, मतलब सवाल का सब गलत उत्तर, इसलिए क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किया। मतलब करंट जो अपडेटेशन है उससे जब आप जुड़ेंगे तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। किस्से कहानियाँ शॉर्ट में सुनाइए और यूथ के जीवन से उसको रेलेवेंट करके सुनाइए, तब समझ में आएगा। बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जिसका कुछ कनेक्शन नहीं नज़र आता। अगर हम उन्हीं बातों को बार बार ऐसे ही सुनाएंगे तो बच्चे सुन नहीं पाएंगे, उनको तो बिल्कुल तार्किक धरातल पर सुनना पसंद है। ठीक, अब हम कहें रात को हमको भगवान ने स्वप्न दिया और कहा जाओ बच्चा आज से तुम जो है दिव्य विज्ञान से युक्त हो। भाई कहाँ स्वप्न दिया भगवान ने, कैसे प्रूफ करोगे? अभी तो आस्था का सवाल है। हमें इन सब बातों पे ध्यान ना देके हमें शास्त्र की बातें ठीक से समझिए और उसी भाषा में बात करें जिस भाषा में सुन करके लोग विश्वास कर सकें। रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप रखेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। कैसे हुई ये डिजिटल तरीके से धर्म का प्रसार करने की शुरुआत? 2017 में जब मेरी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हुई, मैं विश्वविद्यालय गोरखपुर का छात्र रहा, बीकॉम वहाँ से 2009 में कंप्लीट किया। पढ़ाई करने के बाद हमने गुरुकुल वास किया और उसमें गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करने के बाद देखा कि चारों तरफ हर जगह युवा सोशल मीडिया में एंगेज्ड है।
फिर मुझे लगा कि जहाँ पर युवा मौजूद है उसी दुनिया में मुझे जाना चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे करके अभी फ़िलहाल 3,25,000 लोग मुझे ऑर्गेनिक फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, 24 घंटे के अंदर वो मुझे फ़ोन का फोन पर कनेक्ट कर सकता है जी, शेयर कर सकता है। मैं एक राम कथा सुनाता हूँ और प्रवचन देता हूँ। सच बता रहा हूँ, कभी किसी को कंडीशन में बांधता नहीं कि मुझे इस तरह का कमरा चाहिए रहने के लिए, इस तरह की व्यवस्था चाहिए, इस तरह का सेटअप चाहिए। बिल्कुल साधु, बट साधु का जो 50 साल पहले का अप्रोच था जीवन जीने को लेकर के, और उसमें जो मॉडर्न एक कॉम्बिनेशन है, उसके साथ एक शुरुआत हमने की है। शायद धीरे धीरे लोग मुझे समझेंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो तरीका है आपका वो सच में काफ़ी अनूठा है, अद्भुत है, और युवाओं के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के डेट में युवा जो हैं वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं धर्म से। बताऊँ, अगर कोई मुझे शंकराचार्य भी मिल जाए ना, छत्र चवर वाले, मैं कभी उसके फीट में अपना पूरा समर्पण नहीं कर सकता। जब तक मैं उसे जानूंगा नहीं कि रियली वो उस काबिल है कि नहीं है, तब तक मैं कैसे अपना पूरा सरेंडर कर दूं। आप डिज़र्व करोगे तो मैं सब कुछ आपके लिए समर्पित करूँगा। हाँ, तो अगर हम चाहें कि हम बाबा बन के लोग हमको नमस्ते करें, तो ये यूथ ऐसा नहीं रह गया है। आप अपने काम से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने नॉलेज से सबसे पहले आपको बिलीव डेवलप करना पड़ेगा कि यू आर जेन्युइन। जब आप जेन्युइन हो तो लोग आपसे भले प्यार से नमस्ते ना करें, वह हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, ठीक है ना। आजकल का यंग एज ऐसा नहीं कि पैर पे गिर करके और अपना समर्पण दिखाए। हाई-फाई करने वाली है ऑडियंस। नमस्ते सीताराम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह पर आने के लिए। मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमारे यूथ में जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, उसको लगातार प्रीच करते रहे। थैंक यू सो मच।